तुम जिहाद के माने नहीं जानते। मोदी जी जरा बताइए और जिहाद का डेफिनेशन क्या है। अमित शाह बताओ और जिहाद का डेफिनेशन क्या है। तुम अयोध्या में हार गए, कैसे हारे। फडणवीस बोल रहे और जिहाद और धर्म युद्ध होगा। लोकशाही में, लोकतंत्र में धर्म युद्ध होगा। अरे फडणवीस, तुम कब तक हिंदू मुस्लिम करोगे। सुनो देवेंद्र फडणवीस, तुम अमित शाह और मोदी तीनों बैठकर भी मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते, याद रखो। अब बोले और जिहाद, कल तक लव जिहाद था, फिर जमीन जिहाद, फिर एक जॉब जिहाद, अब और जिहाद हुआ। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और मिसाल देकर बात को खत्म करता हूं। एक शख्स महाराष्ट्र में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की। कोई रहमतुल्लाह आलमीन की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता, यह मेरा ईमान है। कोई नहीं कर सकता। जिसके लिए जमीन और आसमान बनाई गई, अरे तू कौन है। कौन आवाज उठाए। उद्धव ठाकरे। कौन आवाज उठाए। शिंदे, अजित पवार, कांग्रेस। इम्तियाज जलील ने आवाज उठाई। औरंगाबाद में इम्तियाज जलील ने कहा कि फुला तारीख तक अगर इस शख्स को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो हम औरंगाबाद से गाड़ियों का जुलूस लेकर मुंबई तक जाएंगे। सबने समझा रही ड्रामा है, सियासी ड्रामा है। बाज जुम्मनों ने कहा, बाज हमारे पास जुम्मन बहुत हो गए हमारे पास। ये जुम्मन एक है पब्लिसिटी के लिए कर रहा, पुलिस घर में बिठा देगी उसको। बाज बड़े बड़े लोगों ने मुझे फोन किया, बोले ये क्या करने जा रहे हैं असद साहब, दंगा हो जाएगा। मैंने कहा मौलाना दंगा नहीं होगा। बोले कैसे गारंटी देंगे। मैं बोला गारंटी मेरी है, मोदी की नहीं है। हमने कहा एहतजाज होगा और एहतजाज हुआ। लोग जमा हुए तो औरंगाबाद के पुलिस के आला अहदेदार इम्तियाज जलील के पास गए और बोले क्या कर रहे हैं। इम्तियाज ने मुझे फोन किया। मैंने कहा तुम पुलिस से बोलो कमिश्नर को, अगर तुम मुझे थाने को जाने नहीं दोगे तो मैं ये पूरी गाड़ियां लेकर, क्योंकि उस दिन औरंगाबाद में अमित शाह देश के गृह मंत्री थे, बोले हम उनके पास चले जाएंगे। तो बोले नहीं आप चले जाओ। 10,000 गाड़ियों के साथ काफिला निकला। जो लोग ये समझ रहे थे कि महाराष्ट्र का अल्पसंख्यक समाज